ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरजानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। उत्पन्ना एकादशी के दिन एकादशी माता श्री हरि के शरीर से प्रकट हुई थी। माता ने मूर राक्षस को अपने मोह अहंकार से मार डाला। सारी कहानी जानकर श्री हरि भगवान विष्णु ने एकादशी नामक उस कन्या को मनोवांछित वरदान देकर उसे अपने प्रिय तिथि घोषित कर दिया और श्री हरि के द्वारा अभिष्ट वरदान पाकर परम पुण्य प्रदा एकादशी बहुत ही प्रसन्न है। अर्थात एकादशी महात्म्य को सुनने मात्र से सहस्त्र योगदानों का पुण्य फल प्राप्त होता है। एकादशी में उपवास करके रात्रि जागरण करने से प्रति श्री हरि की अनुकंपा प्राप्त होती है। अर्थात एकादशी का व्रत काफी कठोर माना जाता है, क्योंकि व्रत के दौरान 24 घंटे तक कुछ नहीं खाया पिया जाता है। वहीं जो मनुष्य जीवन पर्यंत एकादशी को उपवास करता है वह मृत्युपरांत वैकुंठ हो जाता है। एकादशी के समान पापनाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। देखिए, एकादशी व्रत को बिना विष्णु और अर्घ्य दिए कभी ना करें। अर्घ्य देने से पहले उसमें हल्दी मिलाएं। जल में कभी भी रोली या दूध का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि जातक का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसे यह व्रत नहीं करना चाहिए, किंतु नियमों का पालन अवश्य करें। नमस्कार, उत्कर्ष चैनल में आपका स्वागत है। एकादशी वर्ष में पड़ने वाली 24 एकादशी में से कुछ एकादशियां हैं जो अपना बहुत महत्व रखती हैं। एकादशी हम लोगों ने रखा था उत्पन्ना एकादशी। एकादशी की शुरुआत मानी जाती है। नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित हरीश तिवारी जी ने अभी आपको एकादशी के बारे में बताया। अब हम नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर महानगर के पुजारी श्री मिश्र जी से जानेंगे कि एकादशी का व्रत क्यों महत्वपूर्ण है। श्री सीताराम। नमस्कार। धर्मावलंबी लोगों को कहा जाता है कि हम सभी एकादशी व्रत क्यों मनाते हैं और इसका अभिप्राय क्या है। पूर्व में भगवान विष्णु जी मुर नाम के जो मुस्कुंद नाम के दैत्य से प्रभु जो है विशाल युद्ध कर रहे थे। उस विशाल युद्ध में हमारे प्रभु को जो है अचानक में थकान सी महसूस हुई। युद्ध को विराम करके प्रभु बद्रिकाश्रम चले जाते हैं। बद्रिकाश्रम पहुंच करके प्रभु विश्राम करते होते हैं। अचानक में हमारे भगवान जी को निद्रा आ जाती है, प्रभु सो जाते हैं और उसी समय पर ये दैत्य जो है मोर नाम का दैत्य प्रभु पर आक्रमण कर देता है और वही समय विश्राम करने की अवस्था में प्रभु के शरीर से एक शक्ति उत्पन्न होती है, छोटी सी, जो अपना विराट रूप लेती चली जाती है और अपने अस्त्र शस्त्रों से जो है उस दैत्य का संहार कर देती है। उस अस्त्र शस्त्रों के भीषण आघात से भगवान जी की अचानक निद्रा खुल जाती है और प्रभु जग करके घटनाक्रम को जानते हैं, समझते हैं। फौरन जो है प्रभु ने उस शक्ति को दिव्य आशीर्वाद दिया
कि आज के बाद आप एकादशी व्रत के रूप में जानी जाओगी और संपूर्ण भक्तजन आपको एकादशी के रूप में जानेंगे। आज ही के दिन 8 दिसंबर, अभी तो हमारे 8 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार को महापुण्य एकादशी पड़ रही है, लेकिन जिस समय अनादिकाल में जब परंपरा आरंभ हुई तो उस दिन मात्र एकादशी जी का नाम रखा गया उत्पन्ना एकादशी। तो उत्पन्ना एकादशी के दिन ही माँ भगवती एकादशी जी का जन्म होता है। तो हम सभी भक्तों से, सभी सनातनियों से, सभी प्रभु प्रेमियों से यही निवेदन करेंगे, मैं आचार्य कृष्णानंद मिश्र, कि आप सभी व्रत को विधि विधान से करें। और इस दिन क्या वर्जित है, मुख्य रूप से चावल नहीं खाना चाहिए, संभव हो सके तो अनाज का निषेध करें, और होटलों पर जो है चाय पानी का भी निषेध करें। जहां तक हो सके झूठ मत बोले, जहां तक हो सके किसी की चुगली मत करें, जहां तक हो सके संयम का पालन करें। यज्ञ दान तप और प्रभु का नाम जप करने से, भागवत पारायण होने से आप पाप से बच सकते हैं और निश्चित ही प्रभु का नाम आपको दिव्य अलौकिक शक्ति देकर के आपको पावर प्रदान करता है। आइए हम सभी सनातनी प्रेमी भाई बंधुओं महापुण्य एकादशी व्रत मनाते हैं। अगर यदि हम प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करके कोई भी भक्त जो है, कोई भी भक्त परायण भाई बहन और छोटे बालक वृद्ध भी इस व्रत को रह सकते हैं। और जो भी व्रत को रहे वो अपनों से बड़ों को प्रातः काल उठते ही प्रणाम करें। और कहा गया है हमारे धर्म शास्त्रों में कि अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो वसी विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु है। देखिए, आप ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करके यदि अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं तो आपको चार फल की प्राप्ति होती है। एक तो आपकी प्रथम आयु बढ़ती है, और दूसरा यश की प्राप्ति होती है, तीसरे अच्छे बल की प्राप्ति होती है। आयु विद्या यशो बलम, चार चीजों का आपके शरीर में विस्तार होता है। तो आइए भक्तों, इसको हम विधि विधान से अपनों से बड़ों को प्रणाम करते हुए, उनसे निवेदन करते हुए, उनसे आग्रह रखते हुए, उनका आशीर्वाद देते हुए इस व्रत को मनाते हैं। आपसे पुनः विनती है कि हमारे चैनल उत्कर्ष को लाइक करें, सब्सक्राइब करें